क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11, 40 का पुण्य सोमवार। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहाँ यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहाँ है। वे यीशु के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरुस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, हमने अभी अभी संत योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11 को सुना, जो कि इसका हम एक वाक्य में अगर हम इसका सार निकालते हैं तो हम कह सकते हैं सुगंधित प्रेम या कैलकुलेटिव विश्वास। मतलब कि क्या हमारा प्रेम ऐसा है जो चारों ओर फैल जाता है, जैसे प्रभु के प्रेम को मरियम ने दर्शाया था, कि हमारा प्रेम यूदस करियोती की तरह है, बहुत ही कैलकुलेटिव, हिसाब किताब वाला। प्यारे मित्रों, हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। यह वह समय है जब दुनिया में यीशु को ठुकराया गया था, पर कुछ दिलों ने उन्हें पूरी तरह से अपनाया था, जो कि हम आज के दृश्य में देखते हैं बथानिया के घर में, जहां पर एक साधारण सा घर है, पर जो कि एक बहुत ही असाधारण प्रेम को दर्शाया गया है। मरियम ने यीशु के चरणों पर बहुमूल्य इत्र उंडेल दिया था और उसे अपने केशों से उसे पोंछा था। यह केवल सेवा नहीं थी, बल्कि यह एक आराधना और प्रेम का बलिदान था। प्यारे मित्रों, ये जो जटामासी का जो इत्र है, यह कोई साधारण इत्र नहीं है। ये एक्चुअली में बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है और इसे विशेष रूप से जो महिलाएं थी, वे लोग अपने उसे गले में लटका कर रखते थे। मतलब कि वह उनके लिए बहुत ही प्रिय चीज रहती थी। आप सोचिए प्यारे मित्रों, हम यीशु को क्या देते हैं? क्या हम हमारा बचा हुआ समय देते हैं, बचा हुआ धन देते हैं, या फिर उसे सबसे कीमती चीज देते हैं? जहां हम देखते हैं मरियम, जो कि मरियम या अन्य महिलाओं के लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज रहती है, वह इत्र जो वह अपने शरीर से लगा कर रखते हैं। तो हम क्या देते हैं प्रभु को? अपने शरीर को एक जीवित, पवित्र और ईश्वर को भाने वाले बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए संत पौलुस हमें इसके लिए आह्वान करते हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि यूदस ने क्या कहा। जब मरियम ने असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र प्रभु को अर्पित करती है, हम देखते हैं प्यारे मित्रों किस तरीके से यूदस जो है उसकी नजरें किस तरह की रहती है। वह कहता है कि इसे बेचकर गरीबों को ही क्यों नहीं दिया गया। सुनने में तो ये बात सही लगती है, पर दिल में क्या था? उसके लालच था। और जैसे कि हम देखते हैं प्यारे मित्रों, प्रभु जो है वह हमारे बाहरी रूपरेखा को नहीं देखता, हमारे सुडौल या हमारे अच्छे प्रेजेंटेशन को नहीं देखता, बल्कि वह हमारे दिल को देखता है। मनुष्य हो सकता बाहरी रूप रंग को देखता हो, लेकिन प्रभु जो है हमारे दिल को देखता है। प्यारे भाई और बहनों, मरियम का प्रेम जो है वह छिपा नहीं रहता, बल्कि वह पूरे घर में सुगंध फैला देता है। हमारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है। हम मसीह के सुगंध हैं,
जो कि हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्ती अध्याय 2 पद संख्या 15 में। लाजरुस सिर्फ बैठा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने कई लोगों के विश्वास को जगा दिया था, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे चौथे दिन में जीवित किया था। यही संदेश है कि परिवर्तित जीवन जो होता है वह सबके लिए एक गवाह का कारण बन सकता है। तुम संसार की ज्योति हो। हम पढ़ते सन्मती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 में। यीशु आपसे और मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हारा दिल किसके जैसा है। अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु से प्रेम करो, ऐसा हमें पवित्र शास्त्र बताता है। क्या मेरे जीवन में प्रेम और समर्पण की सुगंध फैलती है, या शिकायत या फिर स्वार्थ की दुर्गंध आती है? एक पल के लिए हम सोचें, आज मैंने किसे बिना अपेक्षा मदद की? प्यारे मित्र, क्यों ना हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करें, छोटा सा अभ्यास करें। आज किसी के लिए हम कुछ ऐसा काम करें जो केवल प्रेम और सेवा के लिए हो, जैसे किसी की सराहना करना, एक मुस्कान देना, मदद करना, अपना समय देना, कुछ भी हो सकता है वह। प्यारे मित्रों, आइए हम अपना खुद का इवैल्यूएशन करें, आत्मनिरीक्षण करें। क्या मैं अपने समय, ऊर्जा या धन का सबसे अच्छा भाग यीशु को देता हूं या देती हूं? क्या मैं मरियम की तरह बिना गिनती किए, बिना किसी शर्त के प्रेम दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ? आइए प्यारे विश्वासियों, हम कुछ देर मौन रहे, अपनी आंखों को हम इस वक्त बंद करें। प्रभु जो इस वक्त परम प्रसाद में उपस्थित है, उससे हम प्रार्थना करें, उससे कहे कि हे प्रभु, मेरे दिल को अपनी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भर दीजिए। मेरी जिंदगी से आपकी सुगंध फैलने पाए। आज मुझे दिखाइए कि मैं किसके जीवन में आपका प्रेम उजागर कर सकता हूँ, किसके लिए मैं एक गवाह का कारण बन सकता हूँ।